दोस्तों आज कोशिश करते हैं कि हर्ष की कोशिश और मेरी कोशिश से क्या यहाँ पे इनकी आत्मा आती है नहीं आती है, पूरी कोशिश की जाएगी मगर भाई 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 ये साइन है, भाई ये साइन है, ये मौजूद है यहाँ पे भाई, ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं तो ये मौजूद है भाई। हर्ष 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 इधर आ तुम, अच्छा अब मुझे भरोसा है तेरे पे, देखा इधर भरत जी है वो, जीतू भैया भरत जी है। वो कंफर्म हो गया भाई है, क्योंकि इनकी मोमबत्ती थी ना उसने सिग्नल दिया भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोटिया 2.0 पे। दोस्तों आज मेरे साथ जीतू भैया यहाँ पर खुद मौजूद है। एक बार जीतू भैया अपना। जय श्री राम दोस्तों फिलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से ठीक 200 मीटर की दूरी पर है शमशान घाट, और शमशान घाट के अंदर आप अच्छे से जानते हो दोस्तों, दिन के समय यहाँ से कई आरतियाँ लेकर के जाते हैं आसपास के गांव वाले, और दोस्तों आगे जो भी दाह संस्कार या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो किया जाता है। दोस्तों एक तरीके से ये पूरा हॉन्टेड रोड के लीजिए, आगे जाने के बाद वैसे शमशान घाट स्टार्ट हो जाता है। आप मेरे हाथ में देख सकते हो, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो हमारी वीडियो देखने वाला जो कि इन्हें नहीं जानता हो। दोस्तों ये है भरत तिवारी जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके से बहुत बड़े सोशल मीडिया क्रिएटर भी थे, इन्फ्लुएंसर भी थे। दोस्तों इनकी हाल ही के अंदर एनकाउंटर के द्वारा हत्या हो गई थी या मौत हुई थी। दोस्तों बस इनका कसूर यही था कि इन्होंने, ये एक अच्छे रक्षक भी थे, गोरक्षा दल में भी थे। दोस्तों इनका जो कसूर था ना दोस्तों, वो केवल ये था कि इन्होंने अच्छाई के लिए, न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाई, अपने हक के लिए लड़े और बोले। साथ में अपने ही नहीं पूरे गांव वालों के भले के लिए इनकी सोच थी, भला करना चाहते थे। पर दोस्तों कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे माफिया दलाल दबंग लोग उनकी ये रास्ते का कांटा बने हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति उनका असली चेहरा या उनकी जो काला धन जो कमा रहे हैं ना, वो लोगों का राजनीति पॉलिटिक्स में आने के बाद जो कि गांव के ऊपर खर्च करना चाहिए था, अपने उनके गांव को डेवलप करना चाहिए था, जो विकास का पैसा होता है, वो जो पैसा है ना, वो जो दबंग लोग खा रहे थे, यही चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं थी। तो इनके पेज के माध्यम से, सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू ये हाईलाइट करते थे उन चीज़ों को कि मेरे गांव का विकास करो, ये कमी है मेरे गांव में, ये चीज़ें बढ़नी चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी स्कूल। दोस्तों इन्हीं के चलते इन्हें अपने रास्ते से हटा दिया गया। और एक तरीके से ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हो यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि रियलिटी आपको भी मालूम है और हम सबको मालूम है कि इनके साथ क्या हुआ। केवल ठीक है वो एक चीज़, उसको नाम दे दिया गया, आप समझ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये है आगे जो शमशान घाट है ना उसका बनाया हुआ साइन बोर्ड। वक्त की मार से, मौसम के चलते, बारिश वगैरह धूप से कैसे भी जो यहाँ पे बना हुआ था ना वो धुल चुका है, केवल ये राह है यहाँ पर। भाई टाइम दिखा दो, सबसे पहले टाइम क्या हुआ, सबसे पहले टाइम दिखाओ। हाँ बिल्कुल दोस्तों, देखो जीतू भैया टाइम के लिए बोल रहे हैं तो एक बार टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ठीक 12:01। क्यों जीतू भैया? बिल्कुल भाई। दोस्तों कोशिश करेंगे, हर्ष भाई का कहना है कि मैं कल ही इस लोकेशन पे आया था और मैंने यहाँ पे इनको याद करा, इनका आह्वान करा, तो ये सामने आके खड़े हो गए थे। तो मुझे थोड़ा विश्वास कम था, तो मैंने देखा एक बार चल के देखते कि इस रास्ते के ऊपर अगर इनका आह्वान किया जाए तो क्या ये यहाँ पे हमारे सामने आके कुछ हमारी बातों के जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो सब कुछ होगा। दोस्तों यहाँ पे आह्वान करने पे 12:01 हो चुके हैं और 12:01 पे हमारे हर्ष भाई पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें इन्होंने कल करी थी वो अप्लाई करें और यहाँ पे वापस इनकी आत्मा हमें दिखे। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनकी आत्मा या जो छलावा कुछ भी इनका आया था रूप बदलने के बाद, दोस्तों मैं कंफर्म था, पर इसीलिए मैं इसी गाँव में रुका होटल वगैरह लेकर के, क्योंकि गांव में हाईवे चढ़ने के बाद आपको मालूम है होटलें वगैरह होती है। तो मैं वहीं पर रुका और जाते ही सीधा जीतू भैया को कॉल लगाता हूँ और यहाँ के लिए बुला लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे कंफर्म करना था जीतू भैया को भी एक बार साथ में लेकर के। सबसे पहले उसी जगह मैं ये फोटो रख रहा हूँ, मेरे पास एक कॉपी भी है। लास्ट टाइम इन्होंने जो चीज़ें इसमें लिखी थी, इसके अलावा आज और देखते हैं कि ये क्या इसमें लिखते हैं, क्या कुछ करते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक ताजुब की बात ये है
कि आज हमारे पास में ये मीठा भी है ऑन कैमरा। मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ। कुछ नारियल जो कि इनकी आत्मा को आह्वान करने में हमारा काम आएगा। गुरुदेव की कुछ शक्तियाँ दी गई है दोस्तों। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, कुछ फूल भाई जलाता हूँ। पर सबसे पहले एक काम करो, हाँ ये जो पुण्य आत्मा है ना, इनके सामने सबसे पहले जिस तरीके से पूजा पाठ की जाती है ना, वो काम शुरुआत करो उसका, बिल्कुल जीतू भैया। ताकि इनके आत्मा को शांति मिले भाई। कि बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने बहुत अपने मतलब अपने समाज के लिए बहुत एक अच्छा काम करा था भाई। बिल्कुल जीतू भैया, देश में एक हीरा खो दिया है। ऐसे बालक नहीं होते जो कि अपनी जान पर खेल करके, वरना इन्हें क्या परवाह थी अपने गांव के विकास की। दोस्तों आज कोशिश करते हैं कि हर्ष की कोशिश और मेरी कोशिश से क्या यहाँ पे इनकी आत्मा आती है नहीं आती है, पूरी कोशिश की जाएगी, मगर विधि विधान के साथ में हम बुलाएंगे इनको आज। भाई कई सदियाँ लग जाती है इंसान ऐसी धरती पर आने में। मतलब कई लोग हैं ऐसे लोगों को भूल जाते हैं, मगर भाई इनकी अच्छाइयों को हमेशा याद रखो कि ये अपने समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले थे, जिनको मतलब राजनीति खा गई। बिल्कुल जीतू भैया, ये चीज इन्होंने खुद लिखी थी। वही तो मैंने पढ़ा था भाई तेरी कॉपी के अंदर जो लिखा हुआ था ना, तभी तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि इस लोकेशन को विजिट करना चाहिए यार। देखो अगर कोई भी हमारे आसपास है तो हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम यहाँ पे आए हैं इनकी आत्मा से बात करने के लिए। अगर कोई दूसरी आत्मा है तो प्लीज़ यहाँ पे ना आए, केवल हम इन्हीं को याद करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर वो हमारी आवाज़ सुने तो प्लीज़ सामने ज़रूर आए। बिल्कुल भाई, ये देखो आवाज़ है। दोस्तों इस पुण्य आत्मा के लिए मैं इनके लिए सामने अगरबत्ती जला करके भगवान से केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनको बहुत जल्द अपने चरणों में जगह दे, ये इधर उधर भटके नहीं। और जो इन्होंने कहा, भाई आवाज़ आ रही है, वापस आवाज़ आई है, पता नहीं किसी जानवर की है या किसकी है यार, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यार दोस्तों, हम चाहते तो शमशान में भी जा सकते थे, मगर शमशान महादेव की भूमि है एक तरह से, वो एक बहुत पवित्र भूमि है। हम ऐसे कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर कोई है तो हमारे सामने आए, ताकि हम हकीकत से पर्दा उठा सकें। बिल्कुल जीतू भैया। दोस्तों अब मैं यहाँ पर मोमबत्ती जला करके इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ देर का मौन रखूँ। हवा चली है भाई जल्दी करो, जो भी करना है हाँ यार। इनका आह्वान करो फटाफट। और गुरुदेव के जो मंत्र है ना भाई, हाँ वो ध्यान रखना, अपने मन है ना अपना, हाँ उसी के अंदर बोलना है, क्योंकि अपनी वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती है भाई। मैं नहीं चाहता हूँ इन मंत्रों का प्रयोग कोई दूसरा करे। हाँ बिल्कुल, गलत कामों के लिए भी। भाई आराम से कैंडल लगाओ, और मैंने जो मंत्रों के लिए कहा ना, उन मंत्रों का प्रयोग चालू करो। देख सेफ्टी है तेरी जेब में, बैठ जा अब। क्योंकि देखो यहाँ पे शमशान है तो लाना जरूरी है, क्योंकि जरूरी है कि एक अच्छी आत्मा यहाँ पर आए। दोस्तों अब मैं करने जा रहा हूँ इनकी आत्मा का आह्वान। देखता हूँ कि आज इनकी आत्मा आती है या फिर नहीं। अगर आती है तो आज मैं लाइव आपके साथ साथ जीतू भैया यहाँ पर मौजूद है, उन्हें भी दिखाऊंगा। और कंफर्म करने के लिए जीतू भैया यहाँ पर आए हैं और जीतू भैया खुद आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी होगा दोस्तों कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा भाई। जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती ना भाई, हाँ जीतू भैया, मैं कोशिश नहीं करूँगा। अगर तेरे बुलाने से अगर ये चीज़ें सामने आती है हाँ भाई, अगर वो खुद आते हैं यहाँ पे, तो मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। ओके जीतू भैया। देखो लास्ट टाइम भी वो आए थे, तो मुझे विश्वास है इनकी एक पुण्य व्यक्ति की जो आत्मा है वो जरूर सामने आएगी। ठीक है, ज़्यादा देरी मत करो, जो करना है, क्योंकि समय निकला जा रहा है भाई। Please like and subscribe Horror Ring channel. भाई अब पहले सुनो, ऐसे मत करो मंत्रों का प्रयोग। पहले मीठा रखो सामने, फोटो के सामने नारियल रखो, गुरुदेव का दिया हुआ। इनका अपमान मत करो।
इनका नाम लो और इनको बोलो कि हम आपके लिए ये लेके आए हैं। देखो भरत जी, ये चीज़ें कुछ मिठाई और एक नारियल जो कि आत्मा के आह्वान में काम में लिया जाता है, मीठा है हमारे पास। प्लीज़ ये सब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आपसे, मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि आज आप ज़रूर आओगे, हमें आपकी आत्मा अवश्य दिखाई देगी। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मैं कि आप हमारे सामने आना, और जीतू भैया भी आज मेरे साथ है, तो रियलिटी बताना प्लीज़। दोस्तों अब शुरू करता हूँ मैं इनकी आत्मा को बुलाना। यार अजीब सी आवाज़ आई। छोड़ो, मैंने दोस्तों जीतू भैया, मैंने भी आत्मा का जो बुलाने का आह्वान होता है वो प्रक्रिया कर ली है। अब मैं ट्राई करता हूँ, अगर इनकी आत्मा अगर आती है तो इनसे बात करनी। प्लीज़ भरत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरी आपकी आत्मा को बुलाने का जो आह्वान स्वीकार किया है तो प्लीज़ यहाँ पर आओ। जीतू भैया, ओए 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 ओए, भाई 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 ये साइन है, भाई ये साइन है, ये मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं तो ये मौजूद है भाई। वरना यार ये बिल्कुल बुझने के बाद- बिल्कुल बिल्कुल ये सिग्नल होता है भाई, गुरुदेव को बताया हुआ है कि कोई ना कोई चीज अपने साथ में है यहाँ पे। हाँ, ओए, ओए, ठीक है। हर्ष 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 हर्ष, इधर आ इधर आ, तुम अच्छा, अब मुझे भरोसा है तेरे पे। देखा, इधर आ इधर आ। भरत जी है वो, जीतू भैया भरत जी हाँ, है। वो कंफर्म हो गया भाई है, देखो। क्योंकि इनकी मोमबत्ती थी ना, उसने हाँ। सिग्नल दिया भाई। बिल्कुल देखो, भाई 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 आप कॉपी लेके जाना अगर। भरत जी, मैं पर्सनली तो आपको जानता नहीं हूँ, हमने जो आह्वान करा है वो आपके बुलाने के लिए इसलिए करा है यहाँ पे, ताकि लोगों तक संदेश जाए कि आपकी आत्मा अकाल मृत्यु जो हुई है उसके कारण भटक रही है, और आपकी जो आखिरी इच्छाएं थी लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला करना, वो शायद अधूरी रह गई है। तो मैं आपसे ये चीज़ें जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमने आपका जो आह्वान करा है उसके कारण हमने कोई गलती तो नहीं करी है। हम आपके इशारे का इंतजार करेंगे। क्या हम आपसे वो चीज़ें जान सकते हैं जो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहते थे जिंदा रह के? क्या आपकी मौत के बाद में भी वो चीज़ें आप बता सकते हो हमें? जीतू भैया साफ साफ इशारा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है जीतू भैया, ये उन्हीं की आत्मा है जो कि रूप बदल कर सामने आई है। भरत जी, क्या आप वही रखिए प्लीज, ठीक है? हम आपसे कुछ बातें करेंगे, पहले ये कॉपी रखेंगे हम, आप अपनी इच्छाएं इस कॉपी के अंदर बता सकते हो हमें। क्या हम आगे बढ़े? हर्ष, मैं आगे जा रहा हूँ भाई। ओके जीतू भैया। दोस्तों देखते हैं कि भरत भाई क्या संदेश देते हैं हमें। भाई 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 जीतू भैया, भाई 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 भरत भाई आगे बढ़ रहे हैं। भाई भाई ओए, बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया, मैं देख रहा हूँ वो कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो। भरत जी, हम इतना चाहते हैं कि आप ऐसा संदेश दो ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप अभी भी जिंदा हो, आप मरे नहीं हो, भले आपका शरीर खत्म हो गया हो। सही कहा यार, मुझे भरोसा हो चुका है हर्ष तेरी बात पे। हर्ष, मोमबत्ती को देख। हाँ जीतू भैया, मोमबत्ती को देख, जैसे ऐसे लिख रहे हैं ना भाई। हाँ। ये मोमबत्ती ब्लर हो रही है। बिल्कुल ये देख। बिल्कुल। क्या आपने इसके अंदर अपना संदेश दिया है? क्या हम ये संदेश, ओए ओह बाप,
पीछे हट गए। हाँ वो जा रहे हैं जितू भैया वापस शमशान की साइड या तो। ओए हर्ष, हाँ इसमें लिखा हुआ है भाई। पढ़ो पढ़ो क्या है। पढ़ने दो एक मिनट। मैं भरत, मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं गांव का विकास करूं और मेरी सोच हमेशा यही रही कि मैं गरीबों का साथ दूं, मगर कुछ लोग थे जो मुझे ये काम करने से रोक रहे थे, क्योंकि मैंने उनको अपने सोशल मीडिया के जरिए उनको एक्सपोज किया था। उन मेरे एक्सपोज करने के कारण उनकी धन संपत्ति आना बंद होने लग गई थी, इसीलिए मुझे राजनीति से मिलके राजनीति के तहत मुझे मारा गया था। मगर मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा। मेरा शरीर खत्म हुआ है, मेरी आत्मा खत्म नहीं हुई है। मेरी आत्मा इस भूलोक पर जब तक मेरी उम्र खत्म नहीं हो जाती तब तक इस भूलोक के ऊपर हमेशा रहेगी। जब तक मैं श्री के हरि चरणों में नहीं चला जाऊंगा, श्री हरि के चरणों के आदेश से ही मैं ये काम करूंगा। जितने भी लोग हैं उन सब से बदला लूंगा। 25 जनवरी 2027 को मेरा दोबारा जन्म होगा इस धरती लोक पे। मैं एक शरीर के साथ में, एक बल के साथ में वापस आगे बढ़ूंगा। 11 साल की उम्र से मुझे लोग जानने लग जाएंगे कि मैं भरत हूँ। ओए, ये सब बातें यार बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने खुद लिखी है जीतू भैया। मेरा जो अभी रूप है, मैं 10 तरीके के रूप दिखा सकता हूँ आपको। मैं उन लोगों को सबक सिखाने जा रहा हूँ, मगर मुझे अगले 15 दिन रुकना पड़ेगा। उसके बाद में मैं गिन गिन के सबसे बदला लूंगा। मैं भरत हमेशा अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता रहा और अब भी आगे बढ़ता रहूंगा। मेरे जन्म का इंतजार करो। बिल्कुल जीतू भैया। दोस्तों, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि भरत भाई, अगर जितनी भी बातें आपकी है, अगर वो सच्ची है, तो क्या आप अपनी खुद की फोटो के पास में ये मीठा आके उठा सकते हो? आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। Please like and subscribe Horror Room channel.